हेलो, मैं प्रवीण श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आज हमने जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक पे बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम। जिन लोगों ने नंबर सिस्टम का हमारा पहला पार्ट नहीं देखा, मेरा उनसे कहना है कि पहले वो पार्ट देखिए, फिर आज उन टॉपिकों की हम जो टॉपिक्स उस दिन पढ़े थे, जो थ्योरी पढ़ी थी, उसके आज क्वेश्चंस करेंगे। उनको देखने के बाद जब इसे देखोगे तो ये चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आएंगी, क्योंकि बिना उसके और उसमें ये भी बताया है कि ये मैथ्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक छोटी सी शायरी के साथ। रास्ते कभी बंद नहीं होते, अक्सर लोग हिम्मत हार जाते हैं। जो लोग मुझसे क्लास में अक्सर पढ़े हैं वो ना पता है कि मैं कुछ शेर व शायरियाँ करता रहता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से लोगों ने बोला कि सर आप ऑनलाइन में तो इतना सीरियस पढ़ाते हो, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है। बस ऑनलाइन में क्या है, थोड़ा सा ये सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कंटेंट दे पाएँ और आप लोग उनको पढ़ पाओ। तो जिन लोगों की मैथ्स बिल्कुल बेसिक पढ़ने की इच्छा है, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले इसका पार्ट ए देखें। ऐसा ना सोचें कि पुलिस कांस्टेबल का है तो हम नहीं देखेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे आप बैंकिंग की, चाहे रेलवे की, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मैथ्स अगर स्टार्ट करना है सीखना, तो पार्ट ए पहले देखिए, उसके बाद पार्ट बी देखिए। ऐसा नहीं है जो अब आपको नहीं समझ में आए, आज का जो सेशन है अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप पहले क्वेश्चन को पॉज करो, फिर उसको बहुत तरीके से आप खुद बनाने की कोशिश करो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसके लिए पहले पार्ट की मैं थ्योरी देखना जरूरी थी। तो बिना टाइम गवाए है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से। अभी हमने जो बात की वो टॉपिक पे बात की थी विभाजकता की। किस पे बात कर रहे हैं? विभाजकता की। विभाजकता के नियम। मैंने कुछ नियम की तरीके भी बताए थे। मैंने जो बात कर ली वो 2 के नियम की बात कर ली, मैंने 4 का नियम आपको बता दिया है, मैंने 6 का नियम आपको बता दिया है, 8 का बता दिया, मैंने आपको 3 का, 9 का, 11 का, ये सारे नियम मैं आपको बता चुका हूँ और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने फिर कहा कि 11 के नियम को आप आराम से पढ़िए, क्योंकि एक-एक छोड़ के उसको नियम होता है। अब मैंने आपको अभी तक 7 का नियम नहीं बताया, मैंने अभी आपको 13 का नियम नहीं बताया। अब आप स्पेसिफिक उन नियमों को याद रखिए जिन पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप 9 के नियम को याद रखिए, आप 11 के नियम को याद रखिए, आप 6 के नियम को याद रखिए। 7 का नियम क्या कहता है कि आप 3-3 के पेयर बनाओ। जैसे किसी संख्या को मुझे चेक करना है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 का नियम। 7 का नियम, पहले यहाँ एक 7 और 13 के नियम और सीख लें, फिर मैं ज़्यादा नियमों को नहीं सिखाएंगे। 7 का नियम क्या कहता है? अंक 3-3 के जोड़े बनाओ। कितने के जोड़े बनाओ? 3-3 के जोड़े बनाओ। जोड़े बनाओ और फिर उन्हें आपस में घटा दो। और जो संख्या प्राप्त हो, जो संख्या प्राप्त हो वो संख्या 7 से विभाजित हो, वो संख्या 7 से विभाजित हो, विभाजित हो, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे आप कहोगे सर कि ये हमें नहीं समझ में आया, तो मैंने कहा कोई नहीं, पहले 3 7 6 5 2 8 एक सवाल है, इस संख्या को मुझे चेक करना है कि ये 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो पहले मैं 3-3 के जोड़े बना लूं। आप लोगों का नियम आ रहा होगा सर मान लो 6 संख्याएं नहीं हुई, कम हुई, तो वो भी बताते हैं। अब एक पेयर बन गया 376 और एक बन गया 528। 528 में अगर मैं 376 घटाऊं तो हमारा सवाल कितना बचेगा? 376। बहुत आराम आराम से 2 5 और इधर कितना बचेगा? 1। 152 को अगर मैं 7 से भाग दूं तो 7 दूनी 14, एक बचेगा और 7 के पाड़े में 12 नहीं आता, तो इसका मतलब ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। समझ पाए बात को? और लेते हैं सवाल का नियम। 3 7 8 4 5, इसको हम संख्या बनाते हैं, 3-3 के पेयर बनाओ। ये 378 है, इधर 452 है, तो 452 में से हमने 378 घटाया, 452 में से 378 घटाए तो कितना बचा? 4 8, इधर 8 हो गया तो 8 और 7 15 और इधर 14। 7 से अगर भागते हैं तो 7 एकम 7, 4 नहीं करता, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये संख्या 7 से
नहीं कटती। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और संख्या देखते हैं हम, 3, 0, 2, 4, 5। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये संख्या में 3 3 के जोड़े तो नहीं बनेंगे, तो मैंने कहा कोई नहीं, आप चाहे इधर 0 लगा लो और चाहे इधर लगा लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये वाला 0 इधर लगाए तो ये संख्या कितनी हो गई 450, उधर कितनी हो गई 302। अगर मैं 450 में से 302 माइनस करता हूँ कितना बचेगा 8, 4 और इधर कितना 1। अगर मैं इसको 7 से काटूं तो ये संख्या 7 से कट जाएगी, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, ये 7 से नहीं कटेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 7 का नियम थोड़ा सा अलग है। 7 के नियम में आपको 3 3 का पेयर बनाना है। 7 का नियम हम बात कर रहे हैं, किसके नियम पे बात कर रहे हैं 7 के नियम पे बात कर रहे हैं। अगर आप 7 के नियम पे अच्छे से बात कर पाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आप चीज़ों को सीख रहे हैं। मैंने एक संख्या और ली 3, 9, 2, 0, 0 और 1। इस संख्या को मुझे चेक करना है कि 7 से कटेगी नहीं कटेगी। तो सबसे पहले मैं इसको इधर लिख लूँ, ये 3 3 के पेयर बन गए। अब 392 ये बड़ा नंबर है और 001 छोटा नंबर है। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 3। 7 से अगर काटे 7 पंजे 35, कितना बचा 4 और 7 के पाड़े में 41 नहीं आता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। ऐसे ही अगर हम और देखें तो ये नंबर लिया, इसमें 3 3 के पेयर बनाऊं तो कैसे बनेगा, एक ही पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। अब 635 और 285, पहले इसको माइनस कर लें अच्छे से। 0, 8 और 5 13, इधर कितना बचेगा 3, कितना आ गया 350। और 350 को अगर मैं 7 से काटूं तो 7 पंजे 35, कितना आ गया 50। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये नंबर कहाँ से कटेगा, किससे कटेगा 7 से कटेगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने संख्या लिखी, ये सवाल लिखा, इससे पहले वाले सवाल में मैंने इधर 0 लिखा था, मैं इधर 0 लिख देता हूँ। अब ये 6 अंकों का हो गया, इधर 042 हो गया, इधर 035, ऐसे ही हो गया। 3 3 के पेयर बन गए। पहले मैंने इधर 0 लगाया था, मैं इधर 0 लगा देता हूँ। अब मैं अगर देखूँ तो पहली संख्या हमारी 042 है और दूसरी संख्या 035 है। अगर इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो कितना आ रहा है 7। तो 7 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 7 7 से डिवाइड होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 0 35 42 जो है वो संख्या पूरी तरह 7 से डिवाइड होती है। और देख लो, मैं और बता देता हूँ। ये संख्या है। अब मैं इसमें इधर 0 नहीं लगा रहा, मैं इधर 0 लगा लेता हूँ। तो ये 630 हो गया और ये कितना हो गया 196। 630 में से अगर मैं 196 घटाऊं तो कितना बचेगा 4, 1, 3 और इधर कितना आ जाएगा 4। अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 6 42, एक बचेगा 7 दूनी 14। इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह 7 से कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर पूरी तरह 7 से कटेगा। 7 का नियम सिर्फ इतना सा कहता है कि आप जब भी संख्याओं को बनाएं तो 3 3 के जोड़े में बनाएं। अगर 3 के जोड़े में नहीं है तो उनका जोड़ा आप बना लीजिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 7 का नियम मान लो अगर कोई और बड़ी संख्या आई तो कैसे करेंगे, तो मैं वह भी दिखा देता हूँ आपको। एक सवाल और लेते हैं हम। हमने एक संख्या लिखी 3, 8, 4, 5, 0, 7, 2। इसमें 3 3 का पेयर ये बन गया, एक 3 का पेयर ये बन गया और ये जो संख्या है वो किसी के पेयर में नहीं बनी, तो इसके आगे मैंने 2 जीरो लगा दिए। कोई दिक्कत आपको समझ में आ गया हो। 3 3 के पेयर बना दिए। मैंने पहले ही कहा है कि पेयर कितने कितने के बनाने 3 3 के, तो 072, 845 और 003। अब पहला वाला जो पेयर है वो तीसरे वाले से जोड़ दो। तो पहला वाला पेयर अगर तीसरे वाले से जोड़ेंगे तो तीसरा वाला पेयर कितना है 072 और पहला वाला क्या है 003, कितना हो जाएगा 075। और बीच वाला पेयर कितना है हमारा 840। तो 845 में से अगर हम 075 घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 7 और इधर 7। और 7 से मैं इस नंबर को काटूं तो कह सकता हूँ कि 7 से पूरी तरह कटता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संख्या काय से कटेगी 7 से कटेगी। 7 का बहुत बेसिक सा नियम है कि आप 3 3 के पेयर बनाइए।
अगर संख्याएं कम है तो आप उसमें संख्या इधर जीरो जोड़ लीजिए, चाहे लेफ्ट साइड या चाहे राइट साइड, आप जीरो जोड़ के उस संख्या को 3 3 की पेयर बना दीजिए। फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करिए। अगर जोड़े 3 बन रहे हैं तो पहले और तीसरे वाले जोड़े का सम कर लो और उसके बाद जो बीच का जोड़ा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इस सवाल को आप लोग पॉज बटन दबा के इसको करिए कि ये संख्या 7 से कट रही है कि नहीं कट रही। 9 7 6 3 5 2, ये वाला जो नंबर है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस नंबर के साथ साथ आप इसको भी बताएंगे 9 8 6 5 4 2 1, ये संख्या अगर हमारी 7 से कट रही है कि नहीं कट रही, ये दोनों सवालों के आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए। चलते हम आगे। इसके बाद अब बात करते हैं हम 13 के नियम की। ये प्राइम नंबर है, इनके नियमों को थोड़ा सा आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा और एक बार आपने इनको याद रख लिया तो आपके लिए हमेशा के लिए काम में हो जाएंगे। 13 का नियम। 13 का नियम क्या कहता है कि जब भी आपको किसी संख्या को 13 से काटना है तो आप क्या करो, पहले मैंने एक संख्या लिखी, जैसे मैं एक छोटी संख्या लिखी इसलिए मैंने लिखा पहले छोटी संख्या ताकि आप समझ सकें। इसमें क्या करो, सबसे पहले इकाई का अंक जो है उसको 4 का गुणा करो। कितने का गुणा करना है इकाई के अंक में? 4 का। और बची हुई संख्या कितनी है हमारी? 114। तो 114 में जो 4 का गुणा इसमें करोगे तो 20 छोड़ो, कितना आएगा? 4 3 और कितना आ गया? 134। 134 को अगर मैं 13 से काटूं तो क्या ये संख्या कटती है? आप कहोगे सर नहीं कटती, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 13 से नहीं कटती। अगर आप लोग ये कह रहे हो कि सर मुझे तो 13 का पहाड़ा याद है, तो आप 13 के पहाड़े से करिए क्योंकि उससे बेस्ट जल्दी कुछ भी नहीं हो सकता। और मैं संख्या लेता हूँ 1 2 9 3 5 7 2, ये संख्या मैंने ली और मुझे चेक करना है कि 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। सबसे पहले इसके इकाई के अंक को पकड़ो, उसमें 4 का गुणा करो और फिर इसमें जोड़ो, तो ये कितना हो जाएगा? 8। अब ये कितनी संख्या होगी? 8 और 7 15, 6 9 3 6 5, ये संख्या होगी। अब फिर इसमें 4 का गुणा करो और बची हुई संख्या में जोड़ो। 4 पंजे 20, तो 936 में 20 जोड़ोगे तो 6 5 और ये कितना हो गया? 9। अगर 3 अंकों में आपका मन है तो अभी दे लीजिए, नहीं तो और एक बार कर लीजिए। 4 का गुणा 24, 24 को इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4 और 5 9, 13 104, 13 में 117, 117 नहीं करता, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संख्या 13 से नहीं कटेगी। 13 के नियम को आप सीख गए तो आप ये समझना कि आप आधे से ज्यादा सवाल को सीख चुके हैं। और देख लो, एक संख्या लिखी 8 7 6 5 4 3 2, इस संख्या को मुझे डिवाइड करके देखना है कि 13 से कटता है। तो सबसे पहले मैं इतनी संख्या को अलग कर लूँ, इसका 4 गुना करूँ तो कितना हो जाएगा? 8। अगर इसको 8 से जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 7 6 5 और 8 और 3 11 और 1 5, 51 हो जाएगा। फिर इसके बाद इकाई के अंक को अलग कर लो, उसमें 4 का गुणा करो तो कितना हो जाएगा? 8 7 6 5 9, ये हो जाएगा। फिर इसको 9 को अलग कर लो, इसमें 4 का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 36, 6 5 11, 6 और 3 9 10, 8 और 8, यही हो जाएगा। फिर इसके बाद इसका 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 884। 884 में अगर बात करूँ तो आप या तो 3 अंकों में आप भाग दे लो, नहीं तो फिर भी कर लो इसका, तो 32 हो जाएगा। तो 32 अगर जोड़ोगे तो 8 और 2 10, 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। अब 13 के बारे में 110 नहीं आता तो मैं कह सकता हूँ कि ये नंबर 13 से नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये है कि मुझे जब भी इकाई का 13 का नियम लगाना है तो इकाई के अंक पे 4 का गुणा करो और उसका जो योगफल आए वो बची हुई संख्या में जोड़ दो। फिर उसके बाद इकाई के अंक को फिर उठाओ, उसको उसमें 4 का गुणा करो, बची हुई संख्या में फिर जोड़ दो जो योग आया है। फिर इकाई का अंक उठाओ, इस तरीके से जोड़ते आओ जब तक की संख्या हमारे लिए छोटी ना हो जाए, या तो 2 अंकों में हो जाए या 3 अंकों में हो जाए। 13 के नियम को आप बहुत इम्तिहान से पढ़ें वरना आप दिक्कत में आ जाओगे। 13 का नियम में एग्जाम्पल के तौर पर 1 2 और ले लेता हूँ सवाल, शायद आपको हमारी बातें समझ में। 104 और 65, अगर इस सवाल को देखूं तो सबसे पहले मैं इकाई के अंक को 4 का गुणा करूं तो कितना हो जाएगा? 20, और 20 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 66। अब मैं इसको फिर गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24, और 24 में 106 में 24 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 130, और 130 में जो है वो 13 का डिवाइड जाता है
तो मैं कह सकता था कि ये संख्या 13 से कटती है। जिन लोगों को 13 का पहाड़ा बहुत अच्छा आता है उन्हें ये नियम सीखने की कोई जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लें, वो डिवाइड कर लें, क्योंकि उससे जल्दी नहीं हो सकता। वरना नियम ये कहता है कि पहले यूनिट प्लेस में 4 का मल्टीप्लाई करो और जो 4 का मल्टीप्लाई करके जो मान आए उसको रिमेनिंग वाली संख्या में जोड़ना है। और देख लेते हैं, ये वाली संख्या है, इसको मुझे 13 से काटना है। तो पहले इसको मैं 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 6 5 7, 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 93। फिर इसमें ये इसको अलग कर लो, इसको 12, तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 11, 7 1 8 9 65 91। फिर इसमें से ये अलग कर लो, इसमें 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 6 6 3। फिर इसमें से इसको अलग कर लो तो कितना हो जाएगा 12, और 12 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 78, और 13 की पारी में 78 आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 13 से कटती है। तो 13 का नियम थोड़ा सा पेचीदा नियम है, इकाई अंक में गुणा करते जाओ 4 का, और बची हुई जो संख्या इकाई अंक को अलग कर लो, उसके बाद जो बची संख्या उसमें उसका सम जोड़ते जाओ, फिर उसके अलग इकाई का जो अंक नया आया है फिर उसमें 4 का गुणा करो, उसको अलग जोड़ते चलो। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। मैं 2-3 सवाल देता हूँ आपको, कमेंट बॉक्स में उसके बताना है कि आप ये बताइए कि सर ये 13 साल से कट रही है कि नहीं कट रही। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आप ये तीनों क्वेश्चन करके बताइए कि सर ये 13 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। इनको 13 से भी काटना है और आपको 7 से भी काट के देखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। चलते हैं हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मैंने ये थ्योरी पे बात करी, जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा वो पहले उस वीडियो को देख के आए, उसके बाद इनको ये सवाल लगाएं। हमारा आज का पहला सवाल है, सवाल है, अब आप लोग पहले तो पॉज आप लोग पॉज लीजिए और आप लोग खुद करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम बताएंगे। जिन लोगों ने 7 का नियम बहुत अच्छे से सीखा है और 13 का नियम सीखा है वो इस सवालों को बना पाएंगे, वरना 91 के नियम को आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मुझे पता है आपको 13 का पाड़ा आता है और 7 का भी पाड़ा आता है, तो आप उस देना है। वह न्यूनतम, पहले तो सवाल बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि सवाल नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वह न्यूनतम 5 अंक की संख्या ज्ञात कीजिए जो 91 से कटती है। आपको पता है कि 91 का नियम मुझे नहीं आता। अब 91 को मैं तोड़ूं, और मैंने कल बताया था कि किसी भी का नियम बनाना है तो उसे कैसी संख्याओं में तोड़ना है, सहअभाज्य संख्याओं में। कैसी संख्याओं में तोड़ना है, सहअभाज्य संख्याओं में। तो 13 और 7 में मैं इसे तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 13 और 7 मिला के होता है 91, और 13 और 7 कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आपको पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। ऐसी संख्याएं जो किसी कॉमन नंबर से नहीं कटे, ये दो संख्याएं किसी से नहीं कटती। यहाँ इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट नहीं है, जो किसी से नहीं कटे उन्हें कहते हैं हम सहअभाज्य संख्या। ये 13 और 7 जो है वो एक दूसरे में आपस में नहीं कटती। एक आध और बता देता हूँ, जैसे 4 और 5 है, ये आपस में सहअभाज्य है, क्योंकि 4 जिससे कटता है उससे 5 नहीं कटता, जिससे 5 कटता है तो 4 नहीं कटता। तो 4 और 5 भी आपस में कैसी है, अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूँ 4 और 9, ये दोनों भी आपस में कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। मैं सहअभाज्य पे इसलिए गौर फरमा रहा हूँ क्योंकि बिना इसके कुछ होना नहीं। अब मैं 5 अंकों की न्यूनतम संख्या देखूं तो पहली संख्या है 10,283, दूसरी है 10,101, और तीसरी है 10,010, और चौथी है 10,192। अगर मैं देखूं तो सबसे छोटी संख्या मुझे ये वाली लग रही है, तो क्यों ना मैं इसको पकड़ लूं। अब इसको पकड़ने के लिए मैं पहले 7 का नियम लगाऊं। 7 का नियम ये कहता है कि पहले संख्या को 3-3 के पेयर बनाओ, तो मैं इधर से अगर 3-3 का पेयर बनाऊंगा तो ये बनेगा, और इसमें कमी है तो मैं इसमें 0 लगा के ये बना दिया। तो पहला पेयर मेरा कितना बना, 0 10 का, और दूसरा पेयर भी मेरा कितने का बना, 0 10 का। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दोनों पेयरों को, तो क्या बचेगा 0 0, और 0 7 से कटता है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या कैसे कटेगी, 7 से कटेगी। अब मैंने कहा 13 91 से काटना है तो 7 से तो कट गई, अब 13 से भी चेक कर लो। 13 से कटने के लिए मैंने क्या कहा था, इकाई अंक पकड़ना है, तो 0 0 ये संख्या है मेरी। पहले मैंने इकाई अंक अलग किया, फिर इसमें 4 का गुणा किया तो 0 ही आएगा, तो 0 इसमें ऐड किया तो ये संख्या कितनी बनी, वही संख्या रही 0 0 1। फिर मैंने इसका इकाई अंक निकाला, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, तो इसमें जोड़ा तो 4 जोड़ा तो कितना आ गया ये संख्या 104, और 13 के पहाड़े में 13 7 91, 13 8 104, इसका मतलब 13 से भी कट गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या कैसे कटेगी, 91 से कटेगी।
अगर आपको दोनों डिविजिबिलिटी बहुत अच्छे से आती थी तो आप 91 से काट सकते थे। किसी भी बड़े नंबर की जब डिविजिबिलिटी आए तो उसे छोटे नंबरों में तोड़िए और ऐसे नंबरों में तोड़िए कि वो नंबर कैसे हों, सहअभाज्य संख्या। चलते हैं हम अगले सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य है? क्या पूछा है? 3 का नियम। 3 का नियम कहता है अंकों का योग कर लो। अगर मैं अंकों का योग करके देखूं तो 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23, 23 और 7 29, 29 और 2 31। कितना होता है अंकों का ये? 31। और 31 जो है वो 3 के पाड़े में नहीं आता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको करके देखें, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32 और 32 और 1 33, 33 जो है इस संख्या का अंकों का योग हो रहा है और 33 जो है वो 3 से कटता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या कैसे कटेगी? 3 से कटेगी। सही। एक बार और करके देख लो, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 5 28, 28 और 4 32, 32 और 1 33, 33 जो है वो डिजिट सम हो रहा है इसका, तो ये नंबर किससे कटेगा? 3 से डिविजिबल होगा। अब जो एसएससी वाले हैं वो तो ऐसे जोड़ नहीं करेंगे, वो क्या करते हैं कि वो ये देखते हैं कि संख्याएं कहाँ 3 का मल्टीपल होती है। जैसे अगर मैं बात करूं 8 और 7 15 अंकों का योग हो रहा है, हटा लो। 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 1 18 है, ये भी 3 से कटता है। इस तरीके से वो अंकों का योग करके काम कर लेते। जैसे मुझे किसी संख्या को 3 से काटना है तो मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूँ। 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, 7 और 2 को मिला के 3 से कटता है, तो मैं 3 से ही पूरी, जरूरी नहीं है कि उसके अंकों का योग करें। जैसे एक और एग्जाम्पल के दौर पे देख लो, 7 4 2 1 5 2 और 2। अब मैं अगर बात करूं तो 4 और 2 6 कटता है, 5 और 1 6 कटता है, 7 और 2 9 11 ये नहीं कटता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। अंकों का योग भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप जो संख्याएं हैं उनको भी 3 से काट सकते हो। अगर उनके वो नहीं कट रही तो उनके जो बची हुई संख्या उनके सम कर लो। चलते हम आगे के सवाल पे। निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है? 9 और 11 से। अब मुझे 9 और 11 से काटना है तो पहले 9 का नियम देख लें। तो 9 का नियम कहता है अंकों का योग, तो 8 और 1 9, 9 9 18। इसका मतलब ये नंबर 9 से कटेगा। इसके अंकों का योग करें तो 9 और 1 10, 10 और 8 18। इसका मतलब ये भी संख्या 9 से कटेगी। लेकिन इसके अंकों का योग करें तो 1 और 1 2 और 8 10, तो इसका मतलब ये 9 से नहीं कटेगी। और ये वाली संख्या है ये भी 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि 8 और 1 9, 9 7 15। इसका मतलब ये भी 9 से नहीं कटेगी। अब ये दो संख्याएं बची हैं जो 9 से तो कट गई, अब 11 से भी काटना है। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम हमने उस पार्टी में पहले अच्छे से क्लियर किया, तो एक बार आप देख लें। 10089, इसको हमें 11 से चेक करना है, तो पहले एक एक छोड़ के इसको जोड़ो। तो 1 को जोड़ो 0 से 0, फिर 0 को 9 से जोड़ो तो कितना आएगा? 10। और फिर नीचे से जोड़ना चालू करो तो 0 8, और इसके जोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो 10 माइनस 8 बोले तो कितना बचेगा? 2। तो 2 जो है वो 11 से नहीं कटता, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब मैं दूसरी वाली संख्या को देखूं, कितना? 0098। इसे मुझे 11 से काट के देखना है, तो पहले मैं एक को छोड़ के जोड़ू। 1 और 0 0, 0 में 8 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 9। फिर नीचे से जोड़ना चालू करूँ तो 0 से इस 9 में जोड़ा तो 9, और इस 9 से जोड़ने के लिए कुछ नहीं तो 9। 9 माइनस 9 बोले तो कितना होता है? 0। तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या कैसे कटेगी? 11 से भी कटेगी। तो मैंने 9 का नियम भी देख लिया और 11 का नियम देख लिया। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जितनी आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतनी आराम से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे। आप खुद पॉज बटन दबाइए, क्वेश्चन को पहले लगाइए, उसके बाद आप इसे देखिए। और जिन लोगों को डिविजिबिलिटी नहीं पता वो उम्मीद करिए, कम करिए कि उन्हें दिक्कत तो आनी ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, पार्टी पहले देखिए, उसके बाद पार्टी को लगाइए। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? इसका मैंने आंसर टिक करा दी ना, हाँ बी आंसर। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? तो बहुत शालीनता से करना है। 11 का नियम ये कहता है पहले ऊपर से एक एक छोड़ के जोड़ो, फिर नीचे से जोड़ो। तो पहली संख्या अगर मैं देखूं तो 9 6 3 3 9 1, यही है संख्या। अगर मैं एक छोड़ के जोड़ूं तो 9 और 3 12, 12 और 9 कितना होता है? 21। ऐसे ही है, क्योंकि अब इसके बाद एक छोड़ के जोड़ेंगे तो कोई संख्या ही नहीं है। 21 हो गया। इस तरफ से जोड़ो तो 6 और 3 9, और 9 और 1 10।
नीचे से भी एक छोड़ के जोड़ना चालू कर दिए, क्योंकि इसको ये तो जुड़ गई ऊपर वाली एक एक छोड़ के, अब नीचे से जो बची है उनको एक एक छोड़ के, तो 6 3 9 1 10। अब इन दोनों को आपस में करो सब्ट्रैक्ट, तो 21 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा 11, और 11 जो शेष बचा है वो 11 से कटता है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या काय से कटेगी 11 से कटेगी। अब 11 का नियम अगर आपको आता है तो आप इस सवाल को बना लेंगे, वरना आपको बहुत टाइम लगेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर मुझे 11 का पहाड़ा याद है, तो आप पहाड़े से बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन वहां करना है कैसे भी आप कर सकते हैं। आपको अगर 11 की बहुत अच्छी टेबल आती है तो आप बना के देख लीजिए, क्योंकि बाय द वे अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, ये तरीका भी अच्छा है। यदि 2794 P5619 से विभाज्य हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। मुझे इस संख्या को, ये संख्या जो है वो 9 से कटती है, 2794 P561, ये 9 से विभाज्य। अब अगर 9 से विभाज्य है तो अंकों का पहले क्या करें, योग। तो 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 5 27, 27 और 6 33, 33 और 1 34, अंकों का योग हो रहा है 34। अब पी की मुझे कोई वैल्यू रखनी है ताकि ये संख्या 9 से कट जाए। अब आपको पता है कि पी की वैल्यू ऐसी रखनी है ताकि वो 9 के पहाड़े में आ जाए, तो 9 के पहाड़े में आपको पता है कि 27 आता है, और 27 के बाद आता है सीधा 36, तो पी का मान क्या रख सकते हैं हम 2। पी का मान अगर मैं 2 रखूंगा तो 36 हो जाएगा, और 36 जो है वो 9 से कटता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इस सवाल में पी का मान मैं क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। एक तरीका तो ये है। अब मैंने आपसे ये भी कहा है कि जब भी 3 और 9 का नियम है तो जरूरी नहीं है आप इस तरीके से अंकों का योग करें। आप ये देखिए जहां जहां अंकों का योग 9 हो जाए उसे काट लो। मैंने देखा 2 और 7 के अंकों का योग 9 होता है, मैंने इनको काट लिया। ये 9 है तो ये तो ऑटोमेटिक ही 9 हो रहा है। 4 और 5 को देखूं तो 4 और 5 मिला के भी 9 हो जाता है। अब 6 और 1 मिला के 9 नहीं होता, तो मैंने कहा 6 और 1 को मिला के 7 होता है। तो अब 7 को 9 बनाने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की, तो पी का मान डायरेक्ट भी कितना आ सकता है, 2। तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी का मान, अब अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो ये बेसिक वाला तरीका, पहले अंकों का योग कर लो तो 34 हो रहा है। अब पी की वैल्यू मैं कितनी रखूं ताकि ये 9 से कट जाए, तो पी की वैल्यू 2 रख दूं तो ये 9 से कट जाएगा। चलते हैं आगे के सवाल पे। यदि 8 अंकीय संख्या, संख्या कितने अंकों की, 8 अंकों की, 1 7 6 5 V 1 2 72 से विभाजित है, कितने से कटती है, 72। अब क्वेश्चन ये आता है कि 72 से कटने के सर नियम क्या होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि जब भी किसी नियम को बनाना हो तो पहले किससे तोड़ो, उसे सहअभाज्य संख्याओं में। कैसी संख्याओं में, तो 9 और 8 में हम इसे तोड़ेंगे कि 9 और 8 कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। आप कह सकते हो सर 24 या 72 भी होता है, 12 दूनी 24, 12 6 72 भी होता है, ये बिल्कुल नियम नहीं लगेगा। नियम कौन सा लगेगा, 9 और 8 का, क्योंकि 9 और 8 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। तो पहले तो नियम देख लें कि कौन सा नियम लगेगा, ये मैं बता चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं कि पार्ट ए पहले देखिए। अब मुझे इसे 9 और 8 से काटना है, तब ये नंबर माना जाएगा कि ये 72 से कटेगा। अगर मैं यहां देखूं तो 2a प्लस 3b का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कैसा मान ज्ञात करना है, न्यूनतम। अब न्यूनतम मान तो तभी आ सकता है जब हम वैल्यू छोटी से छोटी रखें। तो पहले मैं नियम लगाऊंगा इसमें 8 का। क्या नियम लगाऊंगा, 8 का, क्योंकि 8 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक किससे विभाजित हो। अगर मैं बात करूं 8 के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो, तो मैं b का मान क्या रख सकता हूं, b की वैल्यू रखूंगा मैं 0। 0 जब रखूंगा तो 8 के पाड़े में 12 आता है, तो मैं कह सकता हूं लास्ट के 3 अंक क्या बनेंगे हमारे, 0 12, और 0 12 जो है वो 8 से नहीं करता, इसका मतलब b की वैल्यू 0 रखने से कोई मतलब। फिर मैं b की वैल्यू रखता हूं 1। अगर b की वैल्यू 1 रखूंगा तो लास्ट के मेरे अंक बनेंगे 1 1 2, और जो कि 8 से 8 एकम 8, कितना बचेगा 3, 8 चौको 32, इसका मतलब ये 8 से कट गया। तो इसका मतलब b का मान क्या आ सकता है, 1। अब अगर मैं और देखूं तो और भी तरीके से हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ क्या रख लूं, 1 रख लिया, उसके बाद 9 रखूं तो भी हो सकता है काम। 1 9 2, 8 दूनी 16, 3 बचा, 8 चौको 32, इसका मतलब b का मान 9 रखने से भी काम हो रहा है। लेकिन उसने सवाल में बोला क्या, न्यूनतम मान निकालना है, तो मैं b की कैसी वैल्यू रखूंगा, छोटी वाली। तो मुझे पता चल गया कि b का मान क्या रखने से काम होगा, 1 रखने से। तो सबसे पहले मैं 1 रख लिया, तो a 7 6 5 1 1 2। अब इस संख्या को काय से काटना है, 8
ये कैपिटल वाला ए है, नहीं आप कहो कि सर ये कौन सा ए, 9 नहीं है, ए है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर लेता हूँ ए। अब ये 8 से कट गया क्योंकि लास्ट के अंक हो गए। अब मुझे इसको कैसे काटना है, 9 से काटना है। 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो रहा है, 1 और 7 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 और 1 23। अंकों का योग कितना हो रहा है, 23। अब मुझे ए की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि ये संख्या 9 से कट जाए। तो आपको पता है 9 के पहाड़े में कितना आता है, 27 आता है या 18 आता है। तो इसको 27 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, एक का मान 4। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 27 हो जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो मुझे ये समझ में आया कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूंगा तो ए की वैल्यू मैं 4 रखूंगा, यही कहना चाह रहा हूँ। उसने सवाल में क्या पूछा है, 2a + 3b, 2a + 3b। ए का मान रखूंगा मैं 4 तो 8 हो जाएगा, और बी का मान मैं अगर 1 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, 3, और 8 और 3 मिला के कितना हो जाता है, 11। सवाल का आंसर क्या होगा, 11। सवाल को बहुत आराम से देखो, 72 का नियम है। नियम कौन सा लगा, 9 और 8, 9 और 8 क्यों लगा, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं, इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या क्या होती है मैं पार्टी में बता चुका हूँ, इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि सहअभाज्य को देख लो, क्योंकि सहअभाज्य पेपर में पूछी जाती है। चलते हम आगे के सवाल पे। अगर 9 द्वारा विभाज्य है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं इसको पी का मान ज्ञात करना है और 9 से काटना है। अगर अंकों का योग देख लूँ तो 9 से कटता है, 7 और 2 मिला के 9 से कटता है, 4 और 5 मिला के 9 से कटता है, 6 और 1 कितना बचा, 7, और पी का मान कितना रख दूंगा 9 बनाने के लिए। आप देखो ना, ये 7 और 2 मिला के 9 बन गया, 9 9 से कट गया, 4 और 5 मिला के बन गया। अब हमारे पास कितना बचा, 6 और 1 7, और 7 अगर बनाए तो 7 + पी बचा है। अब पी की वैल्यू क्या रखें कि 9 से कट जाए, तो 2। सवाल खत्म। अब नहीं आ रहा समझ में तो अंकों का योग कर लो, तो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 19, 19 और 4 23, 23 और 6 29, 29 और 4 29 और 5 34, 34 + पी। अब काटने के लिए कितना रखना पड़ेगा, पी की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 36, 36 9 से कटता है, इसका मतलब मैं क्या रख सकता हूँ, पी की वैल्यू 2 रख सकता हूँ। उम्मीद है कि आप ये बातें हमारी समझ पा रहे होंगे। एन में को कौन सा न्यूनतम मान दिया जाए ताकि ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। अब इसको 9 से फिर काटना है, तो 9 से काटने के लिए पहले अंकों का योग करके देख लो। तो अगर हम बात करें 6 और 3 मिला के 9 होता है। अब 5 और 2 7 और 1 8, अब कितना बचा, 1 5 + 2 + n, यही नंबर बचा, क्योंकि 6 और 3 मिला के तो 9 हो गया, तो मैंने इसको अलग कर लिया। 5 और 2 7, 7 और 1 8। अब 8 और प्लस n, n का मान कितना रखें ताकि ये 9 से कट जाए, तो आपको पता है 1 रख लो सर, काम हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा, 1। अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता तो पूरे अंकों का योग कर लो, तो 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17। अब 17 + n बचा है, और n की वैल्यू कुछ ऐसी रख दो ताकि ये 9 से कट जाए। तो n की वैल्यू कितनी रख दें, 1, ताकि ये संख्या कैसे कट जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। सवाल पूछा गया निम्नलिखित संख्याओं में से 11 का गुणज ज्ञात कीजिए। 11 का गुणज मतलब है कौन सी संख्या 11 से कटेगी। अब वही नियम है 11 का, पहले एक एक छोड़ के पहले पॉज दबाओ, आप लोग करो, फिर उसके बाद हमारा देख लेना। अगर मैं बात करूं 11 21 44, इससे मुझे 11 से काटना, एक एक छोड़ के अंकों का योग करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 4 7, ऐसे ही नीचे से करेंगे तो 1 और 1 2, और 2 और 4 कितना होता है 6। अब इसके बाद अंतर करेंगे तो कितना आया 1, और अंतर जो 1 आया है तो ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। अब दूसरी वाली संख्या के अंकों का योग करें तो 4 और 7 11, 11 और 5 कितना होता है 16। फिर नीचे से करेंगे तो 4 और 3 7, और 7 और 5 12। कितना अंतर आ रहा है 4, 4 11 से नहीं कटता, तो मैं कह सकता हूँ कि संख्या नहीं कटेगी। तीसरी वाली चेक करके देखूं तो 8 और 9 कितना होता है 17, 17 और 5 कितना होता है 22। नीचे से योग करके देखो 6 और 7 13, और 13 और 6 कितना होता है 19। 19 22 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, इसका मतलब ये भी संख्या 11 से नहीं कटती, तो बची हुई कौन सी, ये बड़ी संख्या कटेगी। इसको भी चेक करके देख लो, तो इसको मैं यहाँ चेक करके बता देता हूँ आपको, 9 7 8 6 2 6, एक अंक छोड़ के करो तो 9 8 17, 17 और 2 कितना होता है 19। नीचे से गुणा करेंगे जोड़ेंगे तो 7 और 6 13, और 13 और 6 कितना होता है 19।
19 और 19 का अंतर कितना होता है? 0। और 19 और 19 का अंतर 0 आता है, तो इसका मतलब ये संख्या कैसे कटेगी? 11 से कटेगी। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत आराम से करिए, क्योंकि 11 के नियम पे सवाल पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से विभाज्य नहीं होगी? अब 18 से विभाज्य में अगर देख के कहूँ तो मैं कहूँगा डी नहीं होगी। अब आपको पता है कि 18 से पहले तो किसी नंबर को कैसे मैं तोड़ूं? को प्राइम नंबर। तो कौन सा नियम लगेगा? 9 और 2। 9 और 2 कैसी संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। किसी का भी जब नियम बनाना हो तो पहले उसे सहअभाज्य संख्याओं में तोड़िए। काय में तोड़िए? सहअभाज्य संख्याओं में। इंग्लिश में बोले तो को प्राइम नंबर। 9 और 2 को प्राइम नंबर है। और 2 का नियम सबसे अच्छा नियम होता है कि जो संख्या का इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 होगा तो ही वो 2 से कटेगी, और जब वो 2 से कटेगी तब 18 से कटेगी। तो इस सवाल में अगर देखूं तो इसका इकाई का अंक 3 है, तो ये 2 से नहीं कटेगी, तो मैं इसका कह सकता हूँ आंसर क्या होगा? डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। संख्या 89715938 4 से विभाज्य है, तो स्टार के रूप में चिन्हित अज्ञात गैर शून्य अंक क्या होगा? गैर शून्य अंक मतलब जीरो नहीं रखना, नॉन जीरो डिजिट। आपको पता है 4 के नियम पे हमें पूरी संख्या से मतलब नहीं होता। 89715938 इनसे कोई मतलब, हमें सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। ये लास्ट के 2 अंक क्या है? अगर ये 4 से कट जाएंगे तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। और स्टार की वैल्यू जो है वो हमें नॉन जीरो रखनी है, तो स्टार का मान क्या रखें कि ताकि ये संख्या 8 से कट जाए? तो आप कहोगे सर इसको 84 रख लो। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो स्टार का मान क्या रख सकते हैं? 4। क्योंकि हमें 4 से काटने की अंतिम 2 अंक 4 से कटने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है? अब अंकों का योग करके देख लो, या फिर अंकों का योग वैसे जोड़ करता ना आता हो तो देख लो। अगर मैं देखूँ तो 6 3 से कट जाता है डायरेक्ट, और 4 और 2 6, ये भी 3 से कट जाता है। इसको मतलब यही कह सकते हैं संख्या 3 से कट रही है। अंकों का योग कर लो, 4 और 6 10, 10 और 2 12। इसका मतलब अंकों का योग कैसे हो रहा है? 3 से कट रहा है। चलते हैं आगे की सवाल में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? बनाते हैं सवाल को। पहले ऊपर से एक एक छोड़ के जोड़ना चालू करो। 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 8 कितना होता है? 21। नीचे से जोड़ना चालू करें तो 8 और 3 11, 11 और 1 कितना होता है? 12। अगर 21 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि अंतर जो आ रहा है वो 11 से नहीं कटेगा। इसको देखें, 4 और 3 7, 7 और 7 14, और 14 और 8 कितना होता है? 22। 14 और 8 कितना होता है? 22। नीचे से जोड़ें तो 8 और 2 10, 10 और 1 11। 22 में से अगर 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। तो डिफरेंस जो 11 बचा है वो, इसलिए ये संख्या कैसे कटेगी? 11 से कटेगी। पहले ऊपर छोड़ के एक अंक जोड़ के देखो, फिर नीचे से एक एक अंक छोड़ के देखो, फिर उनका अंतर निकालो। अंतर या तो 0 आ जाए या 11 आ जाए, तो वो संख्या हमेशा कैसे कटेगी? 11 से कटेगी। चलते हम आगे के सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य होगी? अब किसी भी संख्या का नियम बनाना है तो पहले उसे सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ो। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 5 और 3 में हम तोड़ के देख लें इसको। 5 और 3 कैसी संख्या है? को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या है, तो मैंने सहअभाज्य संख्याओं में तोड़ लिया। अब मुझे इसमें नियम चेक करना है 5 का और 3 का। 5 का नियम कहता है इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो इस चारों सवालों में 0 5 0 5 0 5 है। अब मुझे किसका नियम चेक करना है? 3 का नियम। और 3 का नियम अभी हम चेक करते ही आ रहे हैं कि अंकों का योग कर लो। तो अंकों का योग कर लो, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 कितना होता है? 18। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये संख्या 3 से कटेगी, और 5 से तो ऑलरेडी कट रही क्योंकि इकाई का अंक अच्छा है। तो किसी भी संख्या को 15 से काटना है तो उसे कैसे चेक करना पड़ेगा? 5 और 3 से। 5 से कट रहा है क्योंकि इकाई का अंक अच्छा है। 3 से कटने के लिए अंकों का योग कर लो, तो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 2 कितना होता है? 13, 13 और 5 कितना होता है? 18। 18 जो है अंकों का योग हो रहा है, 18 3 से कटता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि संख्या कैसे कटेगी? 15 से कटेगी। चलते हम आगे के सवाल में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द नंबर इज। अब ये क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग के पैटर्न का है, क्योंकि बैंकिंग में इस तरीके से कथन आते हैं। यहाँ ये ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है गलत है। यहाँ ए और बी बने होंगे, ये ए और बी, बी और सी, ए और सी, ए बी और सी। आपको ये बताना है कि ये जो ऊपर नंबर लिखे हैं 3 से कटते हैं कि नहीं कटते हैं, क्योंकि डिविजिबल बाय 3।
अगर मैं अंकों का योग करूँ तो 4 और 2 6, 9, 8 और 4 12, इसका मतलब ये नंबर 3 से कटता है। इसको देखूँ तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, ये तीनों मिलकर कट रहा है। 8 और 4 12, ये भी 3 से कट रहा है। 8 और 2 10, 10 और 5 15, ये तीनों कट जाते हैं। 8 और 4 12, ये भी। इसका मतलब ये नंबर, तीनों नंबर जो है वो 3 से तो कट रहे हैं। इसका मतलब ए वाला तो होगा, तो ये बी और सी कट गए। अगर हम बात करें 4 से, तो 4 से इसके काटे तो 84, 4 दूनी 8। 4 में क्या नियम देखा जाता है? लास्ट के दो अंक। लास्ट के दो अंक कितने हैं? 84, 4 से कट जाएगा। ये भी 4 से कट जाएगा तो 84, ये भी 4 से कट जाएगा 84। इसका मतलब आंसर ए के साथ क्या होगा? सी होगा। तो सॉरी, ए के साथ क्या आंसर होगा? ये भी 4 से भी सारे नंबर का। अब 9 का नियम देखें तो 9 का नियम होता है अंकों का योग। तो अंकों का योग करें तो 4 और 2 6, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 4 कितना होता है? 27। इसका मतलब 9 से कट जाएगा। 4 और 2 6, 9 और 6 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। अंकों का योग सम और फिर ऑर्डर है 27, 27 जो है 9 से कटता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से कटेगा। इसका योग करके देखें तो 6 और 2 8, 8 और 7 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। इसका मतलब ये भी 9 से कट रहा है, क्योंकि इसके भी अंकों का योग कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। अगर इसको देखें तो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 8 23, 23 और 4 27। इसका मतलब ये भी संख्या किससे कटेगी? 9 से कटेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि जो है ये ऊपर की जो संख्या है वो 3 से भी कटेंगी, 4 से भी कटेंगी और 9 से भी कटेंगी। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो, क्योंकि मैं 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ा चुका हूँ, 4 की पढ़ा चुका हूँ, 9 की पढ़ा। पहले पॉज करिए, पहले क्वेश्चन खुद लगाइए, उसके बाद सवाल को सॉल्व मेरा देखिए कि मैं कैसे बता रहा हूँ। चलते हम आगे के सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 का गुणज होगी, मतलब 8 का मल्टीपल होगी या 8 से कटेगी? तो 8 से कटने का नियम होता है लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। तो इसके 8 से लास्ट के 3 अंक देखो, इसके भी लास्ट के 3 अंक देखो, इसके भी लास्ट के 3 अंक देखो, इसके भी देखो। अगर इसके लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दें तो 8 एकम 8, 1 बचा 8 दूनी 16, 2 नहीं कटता, तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। अगर मैं बात करूँ 8 एकम 8, अगर इसमें भाग दूं तो 8 सत्ते 56, ये नहीं कटेगा। इसमें 8 का भाग दूं तो 8 एकम 8, 1 बचेगा, 8 दूनी 16 और 12 हो जाएगा, तो ये नहीं कटेगा 8 से। इसमें लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दूं तो 8 एकम 8, 8 ने 72, इसका मतलब 1 कैसे कटेगा? 8 से कटेगा। चलते हम आगे के सवालों पे। सवाल लिखा है यदि 7 8 स्टार 3 9 4 5 11 से विभाज्य। तो 11 का नियम तो वही होता है, पहले एक को छोड़ के 7 8 स्टार 3 9 4 5, 7 स्टार 9 5 अंक योग करें तो 7 स्टार 7 और 9 16, 16 और 5 कितना होता है? 7 स्टार तो जोड़ेगा नहीं, 7 और 9 16, 16 और 5 कितना होता है? 21 प्लस स्टार, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब ऊपर से एक एक छोड़ के जोड़ो तो 8 और 3 11, 11 और 4 15, ऐसे ही। अब मुझे स्टार की कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो जाए या कोई 11 का मल्टीपल बचे। अगर मैं अभी देखूं तो 21 प्लस स्टार और माइनस 15, 21 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 5। और स्टार की वैल्यू मैं क्या रखूं ताकि ये नंबर 11 से कट जाए? तो आप ये कह सकते हो सर यहाँ 6 रख दो। जब 6 रखोगे तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। और 6 ऑप्शन में हमारे में नहीं है, कहीं गलती तो नहीं होगी? 7 के बाद स्टार, 7 और 9 16, और 16 और 5 कितना होता है? 21 स्टार। इस तरफ जोड़ें तो 8 और 3 11, 11 और 4 15। इसका मतलब यहाँ 5 नहीं होगा, 6 होगा सर। चलते हम आगे के सवाल पे। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। जिन लोगों को मैथ सीखना है, मेरा उनसे पहला कहना है कि पार्ट ए को बहुत अच्छे से देखो, उसके बाद पार्ट बी के आप क्वेश्चनों को लगाइए। आप मेरी बातों को ना सुनिए, पहले पॉज दबाइए, पहले आप खुद करिए, फिर उसके बाद उसके तरीके को देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।